सबसे पहली बात, प्रश्न ये था कि सर इस समय केवल अभ्यास करें या रिवीजन करें, ठीक है? क्योंकि ये प्रश्न रहता है ना, ये स्वाभाविक सी बात है। देखो, नया तो पढ़ना नहीं है, अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो मैं अभी आपको ये कहूँगा कि इस समय सामान्य अभ्यास देखते रहे। दिन में अगर आप एक आधा घंटा, 1-2 घंटे अभ्यास करते हैं तो कोई लॉस नहीं है डेली। अच्छा, अभ्यास में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, कोई एक आधी किताब लेके उसके अभ्यास प्रश्न कर लीजिए। टेस्ट सीरीज की बजाय PYQ सबसे बढ़िया रहता है। कौन से PYQ आप मुझे पूछोगे, तो अभी तक जो भी आपके पास PYQ की किताब थी उसको लेके कर लो। आपने अगर 3 से 4 किताबों से PYQ की है तो कोई भी उनमें से एक किताब सेलेक्ट करके जो आपको अच्छी लगती है, जिसमें आप बोर नहीं होते हो, वो लेके और आप उसका अभ्यास कर लो। रही बात रिवीजन की, तो अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ने वाले के स्टूडेंट हैं तो 1 से 1.5 घंटा अभ्यास कर लो। 8 से 9 घंटे, मतलब 10% टाइम आप प्रैक्टिस को देते हो, तो आप 90% टाइम मोटा मोटा आप अभ्यास को दीजिए, इसको रिवीजन को दीजिए। अभी मैं आपको एक टारगेट दे देता हूँ कि रिवीजन में क्या करना है। मेरा, अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता। अभी मेरे पास जैसे 20 दिन बचे हुए हैं, तो मेरा टारगेट ये रहता कि 15 डेज एक बार सारा सिलेबस आज से ही शुरू करता, सारा पाठ्यक्रम लेके, और उसको बहुत अच्छी तरीके से एक बार रिवीजन करता। अच्छी तरीके का मतलब है कि सारे पॉइंट्स अंडरलाइन करते हुए, अच्छे से देखते हुए। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, जब भी पढ़ते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि ये मुझे आता है, ये फैक्ट देखने की आवश्यकता नहीं, हम उसको इग्नोर करते जाते हैं, उसको छोड़ते जाते हैं। और कई बार क्या होता है, वही छोटे छोटे बिंदु जो हम छोड़ते हैं वो परीक्षा में जाके हमें कन्फ्यूज कर रहे होते हैं। और फिर होता क्या है कि ऐसे ऑप्शन जब बनते हैं तो हम कन्फ्यूजन में होते हैं, फिर हम प्रश्न छोड़ भी नहीं सकते, हमारे से सही भी नहीं हो रहा होता है। तो कोशिश करें कि 15 दिन में एक रिवीजन पूरा कर ले। जैसे मान लो आज 27 तारीख है, आप 28 से लग जाए, 28, 29, 30, 31, ये 4 दिन हो गए, और फिर आगे 10 तारीख तक 15 दिन हो जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि 10 की जगह 15 कर लो, 20 दिन कर लो। तो ये बढ़िया तरीके से 15 से 20 दिन में आप एक बार पूरा सिलेबस, मैं दोनों पेपर्स की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की, पूरा सिलेबस एक बार, सारा सिलेबस अच्छी तरीके से बिल्कुल थॉरोली जाके पढ़ लो उसको। 20 दिन में तो आप सिलेबस पढ़ ही लोगे, इतनी तैयारी आपने की ही होगी। क्योंकि 1 साल से कोई बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो 20 दिन में सिलेबस आराम से किया जा सकता है। क्योंकि जब एग्जाम सामने होता है तो गति भी तगड़ी होती है, दिमाग भी अच्छा काम करता है। और लास्ट में मैं यही कहूंगा, 5 से 7 डेज में एक बार दोबारा मोटा मोटा रिविजन कर लीजिए। मोटा मोटा रिवीजन कैसे होता है, केवल अंडरलाइंस, हेडलाइंस, कुछ साइड में कुछ आपने लिखा है नोट्स वगैरह में जो अंडरलाइंस की है, वो पॉइंट्स चेक कर लो और बहुत फास्ट उस कॉपी को घुमाओ। तो इससे क्या होता है कि मेन पॉइंट कवर में रहते हैं। तो इस तरह से आप कोशिश करिए कि 2 बार आप निकाल दो, एक बार बढ़िया तरीके से, एक बार मोटा मोटा रिवीजन कर लो। कोशिश करोगे तो ये हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी मार्किंग जो है अच्छी होगी और एक्यूरेसी बड़ी शानदार आएगी, कम से कम मात्रा में गलत होंगे। ये अगर कर पाए ना आप, तो ये बहुत बड़ी बात होगी उस स्टूडेंट के लिए। 2 नहीं हो तो 1 तो करना ही है आपको, और कोशिश ये करना कि आप 2 करो। 2 बार कर पाते हो तो मुझे लगता है कि बहुत शानदार है। और इस दरमियान जो फ्री टाइम मिलता है उसमें आप PYQ पे ध्यान दें, पुराने प्रश्नों पे कोई भी किताब ले लो और उसमें डेली अगर आप 40-50 सवाल देखते हैं तो भी बढ़िया बात है। क्योंकि डेली 40-50 सवाल करते हैं, 1 घंटे में करते हैं, तो आप मानिए कि 20 दिन पढ़े हैं तो ये 1000-1500 सवालों का एक अभ्यास हो जाता है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना, इतना बहुत होता है। तो ये आप कर